Assalamu alaikum, respected students. Welcome to teaching Grammar Rocks. Dear students, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि किस तरह हम उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं. So, without any delay, let's start our lesson. Dear students, सबसे पहले हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है. एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देखना है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारे पास किस तरह होगा, फिर ही हम उसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं. तो अगर इसका एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव के अंदर हमारे पास क्या यूज होगा, विल या शैल. विल या शैल के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होगी फ्यूचर परफेक्ट के अंदर. और अब वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और एंड पर क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा. विल या शैल स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, और फिर हैव, वर्ब और ऑब्जेक्ट. जो हमने सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस देखे थे उसमें सब्जेक्ट जो था वो पहले था, और ये विल शैल हैव जो है ये सब्जेक्ट के बाद. लेकिन इंटेरोगेटिव के अंदर विल या शैल स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव. अब जब इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा. तो सबसे पहले हमारे पास विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैव, फिर बीन. यानी विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और हैव बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद दोनों इकट्ठे होंगे. हैव बीन प्लस वर्ब यूज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, और फिर ऑब्जेक्ट, और एंड पर क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनेगा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. डियर स्टूडेंट्स, अब इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम एग्जाम्पल के साथ इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो हमारे पास एग्जाम्पल है, विल ही हैव चेंज्ड द क्लॉथ्स. हमारे पास सेंटेंस है विल ही हैव चेंज द क्लॉथ. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारे पास. हमने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर. तो स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, विल. अब विल के बाद सब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द क्लॉथ्स. ये चेंज इनटू सब्जेक्ट, विल द क्लॉथ्स. स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हैव और बीन. हैव बीन वर्ब. तो ये एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास वर्ब क्या है, चेंज्ड, जो कि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. हम यहां पे लगाएंगे चेंज्ड बाय. तो ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही. तो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव हालत हिम, और एंड पर क्वेश्चन मार्क. तो हमारे पास क्या बनेगा सेंटेंस, विल द क्लॉथ्स हैव बीन चेंज्ड बाय हिम. एक और सेंटेंस जो है वो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हमें जो है ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. विल दे हैव printed the answer book. Will they have printed the answers book. जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस के अंदर ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है.
तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, विल द आंसर्स बुक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन के बाद वर्ब, तो मेन वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रिंटेड, जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैव बीन प्रिंटेड बाय, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय देम। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, विल द आंसर्स बुक हैव बीन प्रिंटेड बाय देम। तो इस तरह हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा इसके ऑर्डर को भी आपने जहन में रखना है कि विल कहाँ पे हमने यूज़ करना है और हैव बीन जो है वो कहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है। बाकी तरतीब जो है इसकी सिंपल है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, बाय का इजाफा होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑलरेडी यूज्ड है। तो इन स्ट्रक्चर्स को, फार्मूलाज को, स्टेप्स को सामने रखते हुए आप इजीली जो है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।